नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स तो जुड़ा एक बार फिर से हड़ताल पर है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध जारी है। 5 दिनों से काली पट्टी बांधकर जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, और आपको ये भी बता दें कि मांगे पूरी नहीं होने पर आज जो काम बंद करने का ऐलान भी इनकी ओर से किया गया। तो देखिए, जूनियर डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए स्टाइपेंड उनकी मांग है। इसके अलावा एजुकेशन फीस भी कम की जाए। जूनियर डॉक्टर्स वेतन बढ़ोतरी के साथ ही रूरल बॉन्ड खत्म करने का भी मुद्दा उठा चुके हैं। तो एक बार ये फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर काम बंद करने का ऐलान किया गया आज। जिंदगी बचाने वाले आज हड़ताल पर हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर है। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल पिछले 1 साल से जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स ने मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही सालाना वृद्धि का रुका हुआ काम पूरा करने की मांग की है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर जूनियर डॉक्टर्स की मांग क्या है। मासिक स्टाइपेंड 1 लाख प्रति माह हो। सालाना वेतन वृद्धि का रुका काम पूरा हो। मध्य प्रदेश में चिकित्सा से शिक्षा की फीस 10 से 15 हजार हो। एमपी में यूनिवर्सिटी की फीस कम हो। जूनियर डॉक्टर्स को 5 साल का स्वास्थ्य बीमा मिले। मध्य प्रदेश से रूरल सर्विस बॉन्ड को खत्म किया जाए। रूरल सर्विस पर जाने पर अतिरिक्त 50,000 रूपये की मांग। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार और उनके बीच कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अब देखना होगा कि क्या इस बार इस समस्या का समाधान हो पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। अतुल जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, क्या अपडेट है? काम बंद करने का ऐलान जूड़ा की ओर से कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है और ये हड़ताल 10 बजे से 12 बजे तक चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं इस समय गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हूं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो हड़ताल करता है ये डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, जो लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को लेके, अपनी मांग को लेके एक बार फिर से हड़ताल पे पहुंच चुके हैं। 5 सूत्री मांग है और तमाम लंबी समय से सरकार और जूडो के बीच में भले ही चर्चा चल रही है, लेकिन जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लगभग पिछले 4 दिनों से काली पट्टी बांध के हड़ताल कर रहे थे। लेकिन आज जो है 2 घंटे की जो है काम बंद हड़ताल सांकेतिक तौर पे शुरू करी है। कुछ जूनियर डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं से ही समझ लेता हूं कि आखिर क्या कारण रहा कि 2 घंटे की हड़ताल पे गए और आगे का क्या इनका एक्शन होने जा रहा है। सब मुझे नाम बताइए। मैं डॉक्टर कुलदीप गुप्ता, प्रवक्ता जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन भोपाल। कुलदीप जी, एक तो आप जिस तरीके से लगातार आप हड़ताल की बात कर रहे हैं, 2 घंटे की हड़ताल रहेगी, सबसे पहले की हड़ताल के कारण क्या है और किस तरीके का आगे की प्रोसेस होने वाली है? देखिए, जैसा कि सब आप लोग जानते ही हैं, सर्वविदित है कि जो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें पहले हमने 9 मार्च से लगाकर 12 मार्च तक काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद आज हमने 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल, काम बंद हड़ताल करी है, जिसमें किसी भी प्रकार की रूटीन इमरजेंसी सर्विसेज, एचडीयू केयर और आईसीयू केयर बाधित नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता हमारी रोगी कल्याण है। उसको हमने ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के गंभीर रोगियों को कोई असुविधा न हो, उसको हमने ख्याल में रखा है और उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से 5 सूत्रीय जो मांगे, वो भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए ही हमने सरकार से मांग रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग है कि जो स्टाइपेंड वृद्धि है, जो मासिक स्टाइपेंड हम जूनियर डॉक्टर्स को मिलता है, उसमें जो सालाना वृद्धि सीपीआई इंडेक्स के अनुसार होनी चाहिए। राज्य शासन का 2 वर्ष पूर्व का आदेश है जून 2021 का कि भाई जो सीपीआई के अनुसार हमारे स्टाइपेंड में वृद्धि होगी। दूसरी मांग है कि जो सीनियर रेसिडेंट्स के पद हैं, जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट, पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जो सीनियर रेसिडेंट्स के पद होने चाहिए, जो कि एनएमसी के मापदंडों के अनुसार है, उसमें उन
संख्या में वृद्धि की जाए और जिन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में अभी क्लिनिकल सीनियर रेसिडेंट्स के पद नहीं है उनमें पदों का सृजन किया जाए। तीसरी मांग ये है कि जो रूरल सर्विस है, जो ग्रामीण सेवा के लिए जो चिकित्सक जाता है, जो उसका मासिक वेतनमान है वो बहुत कम है, तो वो मासिक वेतनमान में वृद्धि हो। उसके दूसरा पहलू है कि जो शहर में रहकर जो सेवाएं दे रहे हैं उसका वेतनमान ज्यादा है, तो जो ग्रामीण सेवा में जो अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जो चिकित्सक अपनी सेवाएं देना चाह रहा है तो उसका एक मासिक वेतनमान जो उसमें वृद्धि हो। फिर जो स्वास्थ्य बीमा की हम बात करें, जो चिकित्सक जो जूनियर डॉक्टर से बीमा को लेकर भी आप लोग की बात, लेकिन देखिए ये मांग कोई नई नहीं है, आप लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सरकार कह रही है कि हम आपकी जो मांगे पूरी कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि ठीक है हम स्ट्राइक खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन बार बार इसी तरीके का रूटीन होता जा रहा है। तो क्या बीच का रास्ता आप लोग के बीच में बन नहीं पा रहा है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो कहाँ बीच में आप लोग की ऐसे अड़चन आ रही है? देखिए, अभी तक की जो वर्तमान में वार्ता हुई है, जो चर्चाएं शासन और प्रशासन से हम लोगों की हुई है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स के पदाधिकारियों की और शासन के अधिकारियों की, उसमें एक सकारात्मकता हमें नजर आ रही है। और जिस प्रकार से अधिकारियों ने जो हमारी जो मांगे है उसमें प्राथमिकता देते हुए तत्काली रूप से उसमें काम कर रहे हैं, ये हमें अभी तक का जो एक टॉक से हम पता चला है। तो हमें उम्मीद है और आशा है, पूरा विश्वास है कि हो सकता है आने वाले समय में ही तुरंत ही हमारी मांगों पर आदेश निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आज 2 घंटे की अतुल लौटूंगी मैं आपके पास। आदेश कब तक निकाला जाता है, फिलहाल तो उसका इंतजार करना होगा। एक बार ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, विनोद जुड़ गए हैं वहां से। विनोद, देखिए भोपाल में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि 2 घंटे का ऐलान किया गया, 10 से 12 बजे तक ये हड़ताल जो है उनकी चलने वाली है, जूडा की। फिलहाल ग्वालियर की क्या तस्वीरें हैं? बता दूं, ग्वालियर में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। चूंकि आज जो इमरजेंसी सेवा है वो तो चालू रहेंगी, लेकिन दोपहर 12:30 के बाद डॉक्टर स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद कल से हड़ताल और बढ़ सकती है। मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नारायण हरि, मैं उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर, मैं जानना चाह रहा हूँ जो मांगे आपकी हैं उसको लेकर अभी आपने स्ट्राइक का कुछ प्लान किया है और कब तक प्लान किया है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश के संपूर्ण समस्त मेडिकल कॉलेजों में सभी जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जाने का मन बना चुके हैं। क्योंकि हम पिछले 1 सप्ताह से शांतिपूर्वक ढंग से काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए अपना संपूर्ण कार्य कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि किसी वजह से मरीजों का कोई अहित हो, इसलिए हम सिर्फ काली पट्टी बांध के काम कर रहे थे। लेकिन शासन ने हमारी मांगों को अभी तक तवज्जो नहीं दी, ना ही कोई उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया, ना ही कोई आधिकारिक आदेश आया। तो मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, जब भी चुनाव आता है, पहले विधानसभा चुनाव आया, आपने तब तक इंतजार किया, लोकसभा चुनाव आया, अब आप इंतजार करते करते फिर चुनाव के समय, तो इसका कहीं प्रेशर बनता है? गवर्नमेंट कोई आता है बातचीत करने की? नहीं आता? नहीं, गवर्नमेंट से बातचीत करने सिर्फ तभी आते हैं जब हम कहीं ना कहीं से इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं और अपनी बात रखने के लिए स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर जाते हैं। जबकि हम नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक करें, हम मरीजों के भले में काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार हमारी बात माने तो हमें क्यों ये सब चीजें करनी पड़े? स्ट्राइक करना हमारी मंशा कतई नहीं है, ये तो मजबूरी में उठाया गया कदम होता है। बिल्कुल, देखिए ये अध्यक्ष हैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के, इनका कहना है कि मजबूरी है। सरकार बार बार सरकार के सामने बातचीत करते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती। इस बार फिर से अब वही सहारा लेना पड़ रहा है। तो शासन को भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर आखिर ये बार बार एक ही तरह की मांग सामने आ रही है तो उसकी कैसे उसको हल कर सकते हैं, कैसे उसका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो मैंने देखा है जय आरोग्य अस्पताल ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम अस्पतालों में मरीज बहुत परेशान होते हैं। उनको देखने के लिए, उनकी सुनने के लिए लोग नहीं मिल पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके पास मैं लौटूंगी, कुछ और लोगों से बातचीत करिएगा, लेकिन उससे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। एक बार और बातचीत करिएगा अतुल इनसे, और ये भी जानने की कोशिश करिए कि ये जो हड़ताल 2 घंटे की आज बताई गई है, हर रोज 2 घंटे की हड़ताल होगी या फिर आने वाले समय में ये जो हड़ताल है या जो इसका समय है वो बढ़ जाएगा? देखिए बिल्कुल, मैं इन्हीं से ही जान लेता हूं कि आखिर इस 2 घंटे की हड़ताल के बाद अगला कदम डॉक्टर्स का क्या होगा और किस तरीके की आगे की रूपरेखा होगी। सर, आज तो 2 घंटे के आप लोगों ने सांकेतिक तरीके से हड़ताल काम बंद करने की बात कही है। अगर लेकिन बीच का रास्ता आप लोगों के बीच में नहीं निकलता है, सरकार और आपके बीच में जो आपकी मांगों को लेके, तो आगे की क्या अब रूपरेखा है और किस तरीके किस हद तक जूनियर डॉक्टर अब जाने का इरादा बना चुका है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4-5 दिनों से शासन एवं प्रशासन और हमारे बीच में, हमारे पदाधिकारियों के बीच में लगातार वार्ता जारी है। हमें शासन और प्रशासन की तरफ से बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस मिला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे हित में जो ऑर्डर है वो आज निकल जाएगा। परंतु अगर ये ऑर्डर नहीं निकलता है किसी कारणवश, तो हम जूडा के पदाधिकारी, पूरे MP लेवल के जो पदाधिकारी हैं, वह एक साथ एकत्रित होंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की जो भी रणनीति है वो आपके समक्ष रख दी जाएगी। देखिए, सुबह से एक बात जरूर, मैं तमाम जूनियर डॉक्टर से जब बात कर रहा हूं तो उनमें एक शब्द जो है कॉमन निकल के आ रहा है कि सकारात्मक तरीके से सरकार के बीच में बात हो रही है। लेकिन मैं यही जब जान लेता हूं कि अगर सकारात्मक तौर से डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बात चल रही है, वार्ता चल रही है, तो ये 2 घंटे की हड़ताल क्यों? क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, दबाव किसी पे नहीं बनाया जाता है। डॉक्टर्स का मेन जो काम है वो मरीजों का भलाई के लिए, मरीजों का इलाज करना है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हड़ताल है कि अचानक से कोई कर देता है। ये पूरा 4-5 दिन से हमने ब्लैक पट्टी रिबन बांध के जो हड़ताल की है, ये इंडिकेट करने के लिए किया है कि हमारी जो जायज मांगे हैं वो मान ली जाएं। और हम नहीं चाहते कि कभी भी कोई मरीज का डॉक्टर्स की हड़ताल के वजह से कोई इलाज में खामियाजा हो। और प्रेजेंट में भी यही है कि इमरजेंसी सुविधाएं चालू हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो उनके इलाज में। ठीक है, मैं इस बात को भी सुनूंगा। आप ठीक है, आप लोग ये कहते हैं कि कभी भी मरीजों का अहित नहीं होना चाहिए और डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। लेकिन पिछले अगर मैं 5 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूँ जूनियर डॉक्टर्स को, तो ये अमूमन हर साल आप लोग ये रहता है कि आप स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी मैंने देखी और इसी हॉस्पिटल्स में मैंने मरीजों को बीमार से तड़पते हुए भी देखा है। तो क्या इस बीच में जब आप लोग हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाते हैं, तो उस दौरान क्यों नहीं आप सरकार से ये बात करते हैं कि आप पहले आइए, राउंड टेबल में बात करते हैं, हम अगर चीजें नहीं होती हम आगे देखेंगे उस चीज को, तो राउंड टेबल की जो जिक्र है वो क्यों नहीं आप लोग के बीच में हो पाता है? देखिए, डॉक्टरों के तरफ से हमेशा शासन प्रशासन को अप्रोच किया जाता है और हमारी बात जो होती है वो भी सकारात्मक होती है। लेकिन अंत में जो ऑर्डर हैं वो जब नहीं निकलते हैं तो फिर कारण मानते क्यों नहीं निकल पाते? क्या कहाँ पेच फंस जाता है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर जो निर्णय होते हैं वो कई बार वित्त का हवाला देकर के उन्हें टाला जाता है। और जो अंतिम बार जब 2021 में जब ये निर्णय हुआ था कि साल दर साल जब डॉक्टरों का जो स्टाइफंड है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 2 साल तक जब नहीं बढ़ाई गई तो भी डॉक्टर्स ने अभी तक शांति बना करके जो बातचीत है उसके ही जरिए मुद्दों को हल करने की कोशिश की। लेकिन जब सरकार लगातार बातचीत को टालती है तो फिर भी हम ये कोशिश करते हैं। और इस बार जो सरकार का रिस्पॉन्स है वो काफी सकारात्मक है। और ये आपने पिछले बार भी ये बात निकल के आई थी कि जब आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, मुझे याद है उस समय हम लोग ने सब कवरेज के लिए हम लोग मीडिया यहीं पे मौजूद रहा। जब आप लोगों ने स्ट्राइक वापस लिया, आप लोग ने यही कहा कि नहीं हमारी बात तो हो गई है और अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। तो फिर ये बीच का जो समय निकला उस दौरान क्या रहा, किस तरीके से आप लोग की बात रही? और मैं यही सवाल लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, तो फिर बीच में पेच कहाँ फंस रहा है? जी, विगत 2 वर्षों में हमने ये देखा है कि हम सरकार के पास जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जैसा कि 7 जून 2021 को एक आदेश क्रमांक जारी किया गया था कि जूनियर डॉक्टर्स की मासिक वेतन वृद्धि हो, पर ये लागू नहीं किया गया विगत 2 वर्षों में। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जब आदेश जारी हुआ है तो वो लागू क्यों नहीं हुआ। दूसरा ये मुद्दा है कि अभी परसों की बात है, मैं 2nd ईयर PG रेसिडेंट हूँ। मैंने हॉस्टल फीस देना चाहा तो मुझे ये पता चल रहा है कि 4,000 इंक्रीज हो गया है फीस, मतलब 18 से 22,000 हो चुका है हॉस्टल फीस। तो जब सरकार हमारी स्टडी की फीस बढ़ा रही है, हॉस्टल में रहने की फीस बढ़ा रही है, तो बस हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी वेतन में भी वृद्धि की जाए। और एक मुद्दा ये भी हमने देखा है कि पोस्ट PG जब हम SRशिप का एक वर्ष का यहाँ पे बॉन्ड है, रूरल बॉन्ड है, वो जब हम करने जाते हैं तो हमारी वेतन जो हमें PG में मिल रही है उससे भी 10-15 हजार हमें कम मिलती है। कई बार ये बात सुनने में क्यों आती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण इलाके में जाना नहीं चाह रहे? क्या इसके पीछे किस तरीके की बात है, या इससे ये मिथ है, हवाई उड़ाई जाती है कि नहीं डॉक्टर तो तैयार है, लेकिन जबरन का एक माहौल बनाया गया है? जी, मुझे लग रहा है कि ये एक माहौल भी बनाया गया है। साथ में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम जूनियर डॉक्टर्स कभी भी सेवा नहीं देना चाहते रूरल एरियाज में।
इनफैक्ट बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो तो रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम सेवा दें, पर हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। 2 वर्षों से हमने देखा कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, सीपीआई है, उसके अनुसार भी हमारी वेतन वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि फीस अन्य राज्यों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैंने एमपी की सीट उठाई थी, कॉलेज अच्छा था, वहाँ पे जो फीस है वो 20,000 है। देखना होगा, ये भी इंतजार करना होगा। 2 साल से तो लगातार इनकी जो मांगे हैं वो यूं ही चल रही हैं, बीच का रास्ता अभी तक निकल नहीं पाया है। लेकिन विनोद, वहां और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो और जुड़ा है, जो और जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? और एक और चीज, क्या इन जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर्स की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई समर्थन मिल रहा है? लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे पिछले लंबे समय से रख रहे हैं। उसको ये देखने में मिल रहा है कि सरकार वादे तो करती है और इनको भरोसे में भी लेती है, बाद में उनकी मांगों पर अमल नहीं होता। जब तक जूनियर और दूसरे जूनियर डॉक्टरों की बात है तो अभी धीरे धीरे डॉक्टरों के यहाँ जुटना शुरू हो जाएगा। 12:30 से लेकर 2 बजे तक यहाँ डॉक्टरों ने एक छोटी सी अभी स्ट्राइक करने की बात कही है। लेकिन मूल समस्या यही है कि देखिए, पिछले 5 साल में डॉक्टरों की फीस की अगर बात करें तो 10-15 हजार से लेकर 1.25 लाख तक केवल मध्य प्रदेश में हो गई है। यानी इतनी ज्यादा फीस देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। और डॉक्टरों को जो वेतन दिया जाता है वो दूसरों के मुकाबले आधे से भी कम वेतन है। अब मैं डॉक्टर नारायण हरि से जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना अंतर आया है? जब आपने एडमिशन लिया था उस समय क्या फीस हुआ करती थी, आज क्या है? विनोद, माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय यहाँ पर बहुत कम है। हालांकि हम जानना चाहते हैं यहाँ पर, और सवाल बहुत सारे हमारे हैं कि आखिरकार वजह क्या हो रही है। 2 साल से लगातार हड़ताल चल रही है, बीच बीच में हड़ताल बंद भी कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि सरकार से बातचीत हो रही है, समर्थन मिल रहा है या आश्वासन उनको दिया गया है, लेकिन फिर कहाँ ऐसा कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से बात बन नहीं पा रही है। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद आपका, अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।